सर्जन राजकुमारी। जब हम बच्चे होते हैं तो बड़े होकर बहुत कुछ बनना चाहते हैं। हम टीचर, ट्रक ड्राइवर, साइंटिस्ट और यहाँ तक कि पालतू जानवरों की दुकान के मालिक बनना चाहेंगे। मम्मी, राजकुमारियाँ बड़ी होकर क्या बनना चाहती होंगी? खैर, बेशक रानियाँ। लेकिन क्या सभी छोटी राजकुमारियाँ रानी बनना चाहती हैं? ये है नन्ही स्टेफनी, जो हेलहार्ट राज्य की राजकुमारी है। डैडी। चिंता मत करो बेटा। डॉक्टर आ गए हैं, माय लव। नहीं, उनके साथ मत जाइए। डॉक्टर बहुत डरावने होते हैं। स्टेफ बेटा। राजकुमारी, मैं कुछ मजेदार दिखाने वाला हूँ। डॉक्टर ने आराम से अपना स्टेथोस्कोप निकाला और उसे उसके दिल के करीब रखा। ये क्या है? ये तो ढोल जैसी आवाज है। ये तुम्हारा दिल है राजकुमारी। जब तुम खुश होती हो ना, तो ये जोरों से धड़कता है। वाह! क्या आप दूसरों की धड़कनें सुन सकते हैं? बेशक, एक डॉक्टर को हर किसी के दिल की धड़कन सुननी चाहिए ताकि समझ सकें कि वे स्वस्थ और खुश हैं। तुम्हारे पापा का दिल खुश नहीं है, पर मैं इसे ठीक कर दूंगा, ठीक है? ठीक है। चिंता मत करो बेटा, डॉक्टर पापा को ठीक कर देंगे। राजकुमारी स्टेफनी ने डॉक्टर द्वारा अपने पिता के इलाज का इंतजार किया और थोड़ी देर बाद, डैडी, अब आप ठीक हैं? ऑपरेशन के बाद राजा नींद में थे, लेकिन खुश थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माय डियर। खुश होकर स्टेफनी कमरे से बाहर भागी। रुकिए। हेलो राजकुमारी। आपने अपना वादा निभाया। डैडी ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अब भी तुम्हें डॉक्टरों से डर लगता है बेटा? नहीं, मैं अब बड़ी होकर एक डॉक्टर बनूंगी। रॉयल डॉक्टर की बातें और दूसरों की मदद करने की इच्छा से प्रेरित होकर राजकुमारी ने चिकित्सा के क्षेत्र में अपना करियर बनाया। स्टेफनी ने कड़ी मेहनत की जब तक कि वो सर्जन नहीं बन गई। आज कैसा महसूस कर रहे हो? एकदम ठीक। मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। ऑपरेशन बहुत आसान था। बढ़िया है। 3 दिनों के बाद आप घर जा सकते हैं। शुक्रिया राजकुमारी। मेरा मतलब डॉक्टर। स्टेफनी ने हर तरह के पेशेंट के साथ काम किया, पर उसका दिल कहीं और ही लगता था। अरे बच्चों, हे एलिस, मैंने देखा कि तुमने अपनी कास्ट को सजाया है। बहुत बढ़िया। थैंक यू डॉक्टर। हे जेम्स, क्या हुआ? नर्स ने कहा कि इंजेक्शन लगाना होगा। मुझे सुइयों से नफरत है। तुम्हारे भालू को क्या हुआ? हम खेल रहे थे और ये फट गया। स्टेफनी ने भालू को लिया और उसने सिलना शुरू कर दिया। जेम्स उसे देख रहा था जब वो उसे सील रही थी। देखा, बिल्कुल नया जैसा हो गया और इसके लिए बस एक सुई की जरूरत थी। वाह, आप सही हो। मुझे भी सुई पसंद नहीं है। मेरा सीक्रेट जानना चाहते हो? मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ, धीरे सांसें लेती हूँ और उसके बारे में सोचती हूँ जो मुझे पसंद है। ओह, मैं कोशिश करूँगा। मरीज और सहकर्मी दोनों उसे पसंद करते थे। अस्पताल में काम करने के अलावा वो घर घर जाकर मरीजों का इलाज भी करती थी। उसके माता पिता को उस पर बहुत गर्व था, पर उन्हें फिक्र भी थी। स्टेफनी, क्या तुमने चैरिटी इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट देख ली है? ओह मॉम, नहीं देखी। फिर से नहीं स्टेफनी, तुम अपने कर्तव्यों को अनदेखा नहीं कर सकती। डैडी, मैं थक गई हूँ। आज मैंने 5 सर्जरीज की। हनी, एक सर्जन के रूप में तुम बेमिसाल हो, लेकिन तुम्हें एक राजकुमारी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को भी याद रखना चाहिए। स्टेफनी सिंहासन की इकलौती उत्तराधिकारी थी और इसलिए उसे लगा कि सबकी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही है। दूसरे राज्य में
एक युवा राजकुमार को अलग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। राजकुमार नोलन से मिलिए। ये हैं दूसरे उत्तराधिकारी ट्रैंक्विलिस राज्य के। रिचर्ड मेरे बेटे, मुझे कहना होगा कि पड़ोसी राज्य में तुम्हारा हालिया डिप्लोमेटिक मिशन एक शानदार सफलता थी। और शाही दरबार में तुम्हारा भाषण क्या कमाल का था। खैर, अब क्या करूं, मैं हूं ही इतना अच्छा। नोलन, मैं चाहता हूं कि तुम अपने बड़े भाई के कुछ गुण तो सीख ही लो। मैं भले ही रिचर्ड की तरह बोल नहीं सकता, लेकिन मेरी भी अपनी खूबियां हैं। और वो क्या है बेटा, तुम्हारी खूबियां बताओगे हमें? हो सकता है कि शाही विदूषक के लिए कोई जगह खाली हो, हैं? नोलन के परिवार ने हमेशा उसके बड़े भाई की तारीफ करते हुए उसकी बेइज्जती की थी। शायद मुझे कहीं घूमने निकल जाना चाहिए। मुझे पता है कि यहाँ कोई भी मुझे याद नहीं करेगा। और इसलिए नोलन ने हेलहार्ट राज्य का दौरा करने का फैसला किया। ये जगह काफी अच्छी लगती है, शायद मैं यहीं रहूं। जब वो होश में आया तो खुद को बीप करती मशीनों के बीच पाकर चौंक गया। वो मुझे क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? तुम हॉस्पिटल में हो और तुम्हारे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। हिलना मत। क्या? आओ! तुम किसी की सुनते नहीं हो। उफ, ये कितना बुरा है। डरने की बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ हफ्तों के लिए आराम की सलाह देती हूँ। मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। मैंने तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। तुम्हारा नाम क्या है? प्रिंस नोलन। राजकुमार, सच में? तो तुम ट्रैंक्विलिस राज्य से आए हो? बिल्कुल। नोलन ने उसे अपने परिवार का चिन्ह दिखाया। ओह, तो तुम मजाक नहीं कर रहे थे? क्या इसका मतलब मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी? तुम्हारी इच्छा। राजकुमारी, हमें नई ट्रॉली और अस्पताल बिस्तर चाहिए। मुझे कुछ नए मेडिकल इक्विपमेंट की भी जांच करनी है। क्या यहाँ सभी लेडी डॉक्टरों को राजकुमारी कहा जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे राज्य की वारिस है, राजकुमारी स्टेफनी। वो राजकुमारी है? वो राज्य की सबसे अच्छी सर्जन है, इसलिए मुझे उनके लिए सम्मान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हाँ मैम। अब नोलन काफी समय तक वहाँ रहा, जिससे दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिला। हाय राजकुमारी। क्या तुम्हें आराम नहीं करना? मेरा हाथ आराम कर रहा है, पैरों को इसकी जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं नोलन। तुम्हारा परिवार तुमसे मिलने क्यों नहीं आया? वेल, हम लोग साथ नहीं रहते। नोलन ने स्टेफनी को अपने परिवार के बुरे व्यवहार के बारे में बताया। बुरा हुआ? चिंता मत करो, मुझे यहाँ आकर खुशी हुई। तुम्हारे साथ चीजें बेहतर हो जाती है। चापलूसी से तुम्हें एक्स्ट्रा पेशेंट पॉइंट्स नहीं मिलने वाले। शायद तुम थकी हुई हो। खैर, मेरे इस काम और राजकुमारी के कर्तव्यों के बीच सच में एक उलझन भरी जिंदगी जी रही हूँ। नोलन ने उसे इधर उधर घूमते देखा। कुछ बच्चे सुइयों, ऑपरेशन और उस माहौल से घबराए दिख रहे थे। एली ऐसी ही एक मरीज थी। हे एली, क्या तुम आज अपनी सर्जरी के लिए तैयार हो? नहीं, डॉक्टर स्टेफनी, मुझे डर लग रहा है। एली को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उसे सेप्टोप्लास्टी की जरूरत थी। एली का भाई एंटोन और उसके कुछ दोस्त चिंतित थे। लोग कहते हैं कि ऑपरेशन डरावने और दर्दनाक होते हैं। एंटोन, क्या तुम्हें और एली को साथ में दौड़ना और खेलना पसंद है? हाँ बिल्कुल, पर एली जल्दी थक जाती है। क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत है ना? खैर,
अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस गर्मी तक एली जितना चाहे उतना दौड़ और खेल सकेगी। सच्ची? स्टेफनी ने पूरी प्रक्रिया बहुत आसानी से समझाई ताकि वो उसे समझ सके। मुझे कोई दर्द तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, तुम पूरे समय सोती रहोगी, मैं वादा करती हूँ। उस दिन एली की सर्जरी हुई। वो ऑपरेशन खत्म होने तक पूरे समय सोती रही। जब वो वापस लौटे तो एली और स्टेफनी को एक शानदार सरप्राइज मिला। सरप्राइज! हम तुम्हें ठीक होने पर सरप्राइज करना चाहते थे। अगर तुम खुश हो तो मेरी नाक का हॉर्न बजाओ। ऑपरेशन ठीक से हुआ ना एली? हाँ, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। अब मैं बहुत अच्छी तरह से सांस ले पा रही हूँ। शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये सब क्या है? दरअसल एंटोन और एली के कुछ दोस्त थोड़े परेशान लग रहे थे। मैंने सभी को खुश करने के लिए कुछ करने का फैसला किया। नर्स को मदद के लिए कैसे राजी किया? वो आमतौर पर सख्त होती हैं। मैं नेचुरल चार्मर हूँ। वो भी है। हॉन्ग। इसके बाद नोलन हॉस्पिटल में बहुत फेमस हो गया क्योंकि उसने वहाँ मौजूद हर मरीज को खुशी दी। तुमने क्या बनाया? मैंने एक कंगारू बनाया। मैंने बतख बनाई। खूबसूरत। हर दिन वो बच्चों और मरीजों के लिए कोई ना कोई प्लान बनाते। हमारे हाथों पैरों में और दिलों में। उसने स्टेफनी की राज्य के कुछ कामों में मदद भी की। नोलन की मदद से चीजें अच्छी होती गई और स्टेफनी अब अच्छी तरह से काम करने लगी। और स्टेफनी के साथ मिलकर नोलन का आत्मविश्वास भी बढ़ता गया और वो खुश था। आखिर एक दूसरे का साथ पाकर उन्हें प्यार हो गया। नोलन पूरी तरह ठीक हो गया और उसके घर लौटने का समय आ गया। मुझे घर वापस जाने में डर लग रहा है। तुम जल्दी ही वापस आ जाओगे, तब तक मुझे तुम्हारी याद आएगी। लेकिन इससे पहले कि वो जा पाता, कुछ ऐसा हुआ। डॉक्टर, एक इमरजेंसी है। मेरी मदद करो प्लीज। मेरा सीना मुझे। रिचर्ड? रिचर्ड कुछ समय से बीमार था और उन्होंने स्टेफनी के बारे में सुना था। नोलन को वहाँ देखकर वो चौंक गए। नोलन, तुम? हमें इन्हें ओटी में ले जाना होगा, जल्दी करो। स्टेफनी ने दूसरे सर्जन्स के साथ मिलकर रिचर्ड का तुरंत इलाज किया और कई घंटों की मेहनत के बाद ऑपरेशन पूरा हुआ। राजा और रानी उसे देखकर रोने लगे। खैर, आप भाग्यशाली हैं कि आप समय पर आ गए। हाँ, शुक्रिया डॉक्टर। ट्रैंक्विलिस में कोई भी डॉक्टर आप जितना अच्छा नहीं है। मुझे देखकर तुम इतने हैरान क्यों हो गए? मैंने खबर भेजी थी कि मैं यहाँ रहकर ठीक हो रहा हूँ। ओह, हम भूल गए। मैं आशा करता हूँ कि तुमने यहाँ आकर हमें ज्यादा शर्मिंदा नहीं किया होगा। स्टेफनी इन सब बातों से गुस्सा हो गई। आपका बेटा नोलन हमारे लिए बहुत ही कारीगर और काफी मददगार रहा है। अरे उसके बारे में भूल जाओ। मैं इस बात से हैरान हूँ कि कैसे इस देश की सबसे अच्छी सर्जन एक राजकुमारी है। मुझसे शादी करोगी? स्टेफनी के लिए ये आखिरी झटका था। राजकुमार रिचर्ड, मैं शायद आपका दिल ठीक कर पाई हूँ, लेकिन मैं उसमें कोई दया नहीं डाल सकती। वैसे आपको बता दूं कि मैं नोलन से शादी करने जा रही हूँ। और ऐसा कहकर उसने उन्हें गुस्से से देखा और नोलन को लेकर वो चली गई। देखो, वो वहाँ है। लगता है आखिरकार तुम मेरे चाम में फंस ही गई। हॉन्क। स्टेफनी और नोलन को एक दूसरे में ताकत मिल गई थी। कभी कभी लोग या हालात हमें खुद पर संदेह करने के लिए मजबूर करते हैं, पर अगर हम किस्मत वाले हैं तो हमारा नसीब चमक उठेगा और हमें रास्ता दिखाएगा। ठीक वैसे ही जैसे नोलन राज्य की संपत्ति की देखरेख करता था और स्टेफनी जो राज्य के स्वास्थ्य की देखभाल करती थी, जिससे उनके राज्य में सब लोगों की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आई।